हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10, कहाँ पहुंची पतंग। ठीक है, करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में पतंग के बारे में बताया गया है कि वह अपने गले में रस्सी डालकर कैसी उड़ी। ठीक है, आपको पता है, चलिए जानते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके आपको नाम लिखने हैं। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। बांध गले में लंबी डोर, आसमान में करती शोर, नाची ऐसे जैसे मोर, मटकी मटकी मेरी पतंग। वो कह रहे हैं कि एक पतंग है जो अपनी गले में रस्सी बांधकर आसमान में फर फर मतलब शोर मचाते हुए उड़ती जा रही। ऐसा लग रहा है जैसे वो मटक मटक करके चल रही हो। सबसे आगे रहना चाहे, काट सभी को बढ़ना चाहे, गले मिलने पर लड़ना चाहे, भटकी भटकी मेरी पतंग। वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है वो उन सभी पतंगों से जो आसमान में उड़ती सबसे आगे उड़ना चाहती है, और जो उसके रास्ते में वह उन्हें काट कर आगे बढ़ना चाहती है, और वह मटक मटक के आगे बढ़ रही है। लड़ी भिड़ी तो मिल गया फल, निकल गए रस्सी के बल, गिरकर पेड़ की डालों से अटकी अटकी मेरी पतंग। ऐसा लग रहा है जैसे पतंग एक दूसरे लड़ भिड़ कर के आगे चल रही है, और ऐसा लग रहा है जब वो एक दूसरे से लड़ रही है तो जो रस्सी में बल पड़े हैं वो निकल गए हैं, है ना। और जब वो टूट गई है, गिर गई है, और पतंग अब कहाँ पर उड़ती उड़ती जब रस्सी के बेल गिर गए हैं, इसका मतलब है कि पतंग रस्सी से अलग हो गई है। अब वो नीचे आ रही है, और नीचे वो पेड़ की डाल पर अटक गई है। अटका देख उसे सब भागे, बिल्लू पीछे पिंकी आगे, सब देख रही है डाली पर लटकी लटकी मेरी पतंग। जैसी पतंग नीचे गिरती है, पेड़ पर अटकी है, तो सब बच्चे भागना शुरू कर देते हैं। पिंकी बिल्लू सब भाग रहे हैं कि उस पतंग को पकड़ना है, और सब आगे पीछे भागकर उस पतंग को पकड़ना चाहते हैं जो पेड़ पर लटकी है। पिंकी ने तो अकल लगाई, खोज गई से सीढ़ी लाई, सीढ़ी पर झटपट बढ़ चढ़कर झटकी झटकी मेरी पतंग। उसने क्या किया, पिंकी ने अपनी अकल लगाई, वो कहीं से सीढ़ी ले आती है, और सीढ़ी पेड़ से लगा करके चढ़ जाती है और पतंग निकाल लेती है। अब वह पिंकी बहुत खुश है कि उसी पतंग उसके हाथ में आ गई। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा। तो हमने सीखा कि हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, और मुसीबत का सामना भी करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।